ओम शांति। आज का जो टॉपिक है ये आज की मुरली से लिया गया हुआ जो 29 तारीख 8 2020 की मुरली है। मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर फकीर से अमीर बनना है। तो फकीर से अमीर, बाबा बोलते हैं तुम अमीर चंद थे सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते 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 फकीर चांद बन गए। फिर अभी पढ़ाई पढ़ो, ज्ञान योग धारणा सेवा करके फिर अमीर चंद बनना है। अभी देखा जाए फकीर किसको बोलते हैं और अमीर किसको बोलते हैं। वास्तविक जगत में जिसको फकीर बोलते हैं, जिसको अन्न वस्त्र वासस्थान तीन नहीं मिलता है, खाने को अन्न नहीं मिलता है तो पेट और पीठ एक साथ हो जाता है, पहनने का वस्त्र नहीं होता तो कोई फटा फूटा कुछ पहन के गुजर देते हैं, वासस्थान नहीं तो कहीं पेड़ के नीचे कहीं बेघर घर होके रहते हैं। तो बाबा बोलते हैं सतयुग में तुमको कैसे रखा था, एकदम बादशाह जैसा, अभी तुम्हारा हाल ऐसा हो गया। बाबा फकीर का दूसरा रूप में बताते हैं। ये तो सांसारिक फकीर हो गए, और बाबा का जो फकीर का अर्थ है अनाथ, मातृ पितृहीन, माता पिता जिसका नहीं है, धनी नहीं है, तो वो कौन सी है। हम 63 जन्म लेते लेते अपने पिता को भूल गए। जैसे द्वापर आया, पहले तो सतयुग में आत्मिक स्वरूप में रहते थे, बाप को भूले हुए थे, लेकिन द्वापर में आते भी अपने आप को आत्मा ये भी भूल गए, बाप को भी भूले हुए थे। अभी 16 तारीख मुरली में जो अव्यक्त वाणी चला था उसमें बोला तुम्हारा खाली निशानी रह गए। अभी शिव जयंती पालन करते हैं ना, तो उसमें हमारे जो 4 सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा सेवा, वो निशानी सिर्फ रह गए। कौन सी निशानी? जो बूंदे गिरते हैं ये तुम्हारे ज्ञान के प्रतीक है, उसमें जो शिव बाबा में बिंदी है वो तुम्हारे योग के प्रतीक है, और तुम जो जागरण करते हो वो कौन सी प्रतीक है? सेवा के प्रति। तुम सबको अज्ञान नींद से जगाते हो, और तुम जो व्रत रखते हो ये धारणा की प्रतीक है। सिर्फ निशानी रह गए और बाप को भूल गए, बाप के कर्तव्य को भूल गए, अपने आप को भूल गए। अभी बाबा आए हैं, ये है फकीर की अवस्था, माने अपने आप को भूलना, बाप को भूलना, अनाथ बन गए, निर्धन के बन गए। तो बाबा अभी आके क्या कर रहे हैं? ज्ञान योग से फकीर चंद से अमीर चंद बना रहे हैं। अभी अमीर चंद, अमीर किसको बोलेंगे सांसारिक रूप में? जिसको, हाँ वो तो भगवान की भाषा है, जिसको हाँ धन दौलत घर मकान महल वैभव सुख सुविधाएं सारे जो वास्तविक जगत के अनुसार पद पोजीशन भी ऐसा जिसके है उसको हम अमीर बोलते हैं। लेकिन बाबा का भाषा थोड़ा हाँ स्पिरिचुअल भाषा है, आध्यात्मिक भाषा है। वो पहले अपने आप को परिचय लेगा, उसके बाद बाप का परिचय, उसके बाद हमारे जो बाबा बोलते हैं ना हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ये तीनों में वो संपन्न रहेगा। उसके बाद बौद्धिक विकास होगा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस क्या चीज़ है? हेल्थ माने हमारा पुरुषार्थ की हेल्थ,
ये शरीर का तो हेल्थ है ही, लेकिन अपना मानसिक अवस्था, मनोबल कैसा है, हर दिन पुरुषार्थ जैसा पहले हम आए थे अभी उससे बढ़ रहे या ठीक कम हो रहे हैं। वेल्थ क्या चीज़ है? जैसे वहाँ धन दौलत भरमार सब भरपूर रहता है, यहाँ हमारा ज्ञान के जो पॉइंट्स है, गुणों का, शक्तियों का बाबा जो खजाना दे रहे हैं उसको हम कैसे लूट रहे हैं। हर दिन हमारा कमाई हो रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे कदम में पद्मों की कमाई है। तो ज्ञान में यहाँ जितना हम ज्ञान में भरपूर होंगे, सतयुग में वहाँ धन दौलत की अभाव नहीं होगा, वो भी भरपूर रहेगा। यहाँ जितना हम हमारे तो 36 गुण यहाँ लिस्ट में है, लेकिन और भी सारे गुण हैं। ऐसा गुण धारण करके जब गुणवान बनेंगे तब वहाँ जैसा लक्ष्मी रूपा ऐसा गुणवान गुणवती पूजनीय बन के रहेंगे। फिर द्वापर में हम पूजा भी करेंगे और जैसा शक्ति संपन्न होकर रहेंगे तो वहाँ कोई शक्ति की कमी नहीं होंगे, माने कोई उपद्रव कोई नहीं मचाएंगे। राजा इतना शक्तिशाली होते हैं। हाँ, और यहाँ जितना सेवा करेंगे वहाँ सारे प्रजा भी तुम्हारे दासी हो गए। ऐसा सिर्फ प्रजा नहीं, प्रकृति भी तुम्हारे दासी हो जाएंगे। स्वर्ग आकाश क्या करेंगे? आकाश तुम्हारे लिए राजपथ हो जाएगा। हाँ, और बतास हवा क्या होगा? तुम्हारे लिए पंखा का काम करेंगे। और जल क्या करेंगे? वो ऐसा बारिश होगा, गुलावाशी होंगे तो उपज की कमी नहीं होंगे। और धरती ऐसा ऐसा फल उगाएंगे, वो आराम से रहेंगे। तो हाँ, बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट फल होंगे। ऐसा उस दिन बाबा ने मुरली में एक शब्द बोला था, जैसा गाय कैसे होंगे? एकदम फर्स्ट क्लास। उसका कोई उर्दू शब्द बोला था, आपको पता होगा। अभी ये है अमीर की बात है। तो अमीर चांद, फकीर चांद से अमीर चांद। बाबा ने बोला सिर्फ ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, वर्तमान जो बाबा ने हमारे 4 सब्जेक्ट दिया है, इसी में आप लगे रहेंगे तो अमीर चांद बन जाएंगे। अभी फकीर मतलब क्या है? गरीब। इसका हम रामायण महाभारत में एक सीन आपके सामने रखता हूँ, आप समझ जाएंगे। जब पांडव और कौरव में युद्ध का निर्णय हो चुके हैं तो श्री कृष्ण ने बोल दिया मैं तो शस्त्र यूज नहीं करेंगे, युद्ध भी नहीं करेंगे। तो उनके पास सेना थे। तो वो सेना लेने के लिए कौरव और पांडव दोनों उनके कृष्ण के पास चल पड़े। श्री कृष्ण सोए हुए थे और दुर्योधन को सिखा दिया कौन? मामा शकुनी, चले जा, पहले ही चले जा, जो मांगेगा वो पहले तेरे को मिल जाएगा। तो वो सोए थे तो पहले जाके जगह चुन लिया, सिर पर जाके खड़ा रहा, सिर के पास। बाद में जब अर्जुन आए तो पैर के तरफ पहुंच गए। और पैर के तरफ कौन होते हैं? जो सेवक होते हैं। जब श्री कृष्ण आँख खोले तो बोला क्या बात है? तो बताया, तो बोला मैं तो नहीं आता हूँ, हमारे पास सेना है, अक्षय सेना, और एक तरफ मैं, जो चाहिए आप मांग लो। दुर्योधन तब क्या बोला? मैं पहले आया हूँ, पहले मांगने का अधिकार मेरा है। फिर भी बोला मैं तो पहले अर्जुन को देखा है ना, मैं पहले आया हूँ, मैं पहले मांगूंगा। तो ठीक निर्णय हो गया, जिसको मैं पहले देखा उसको हक है पहला मांगने का। अर्जुन को पूछा, अर्जुन बोला मुझे कुछ नहीं, आपका साथ चाहिए। तब दुर्योधन मन मुस्कराना शुरू कर दिया, खुश हो गया। बोले बाकी तो अक्षय सेना है।
तो दुर्योधन मांग लिया वही अक्षय सेना लेना। शास्त्र में लिखा है अक्षयिनी। जब श्री कृष्ण के पास था वो अक्षय, अक्षय मतलब जिसका नाश नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। जब श्री कृष्ण से दूर हो गया, अक्षयहीन हो गया, बलहीन हो गया, निर्बल है। और निर्बल से ना लेकर वो क्या करेगा, मरना तो है। अक्षय कौन बचा? परमात्मा को अक्षय बोलते हैं। आत्मा अक्षय है। वो अर्जुन के पास रहा, उसका जीत हो गया। अक्षयहीन होने के कारण अक्षयहिनी नाम डाल दिया। बाबा बोलते हैं ना, कहीं कहीं शास्त्र में अच्छा चीज़ है, लेकिन हम गलत सोचने से उसका अर्थ अनर्थ हो जाता है। तो एक ये उदाहरण हो गया। अब गरीब मतलब अपने आप को समर्पण कर देना। यह गरीब, उस दिन बाबा बोलते हैं ना, भेंट दिया जाता है। जो सागर उदाहरण देते हैं, ये ऐसा पानी का सागर नहीं है, विषय सागर से क्षीर सागर की ओर ले जाता है, ऐसा बाबा दृष्टांत देते हैं। ये भी हमें दृष्टांत से समझना चाहिए गरीब किसको बोलते हैं। गरीब मतलब आत्मसमर्पण। जब आत्मसमर्पण कर दिया अर्जुन, फिर श्री कृष्ण ने पूछा, तुमने, हमारे पास तो ये सेना थे, तुम तो ले सकते थे, क्यों मुझे चुन लिया ना? आप जिसके पक्ष में रहेंगे, आप तो कोई मार्ग खराब तो नहीं दिखाएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे। तो ये दूसरा उदाहरण गीता में एक है। गीता का जो क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा, भगवान के प्रतिज्ञा, मेरे राहों पर चल के देखो, तुम्हें शांति दूत बनाना दूँ तो कहना। हम आते हैं, ये जो प्रकाश मणि दादी है ना, छोटे बचपन में जब 14 साल उम्र है, उसको छोटे और भी छोटे बचपन से वो श्री कृष्ण के दीदार करने का, उसका भक्ति करने का बहुत शौक थे। और लास्ट में ज्ञान में आने के 3 दिन पूर्व उसको सपने में आया और उनके एक सहेली उनको बोला, जे तेरे को मैं श्री कृष्ण का दीदार करा देंगे, अब चलो वहाँ सत्संग में। आए ब्रह्मा बाबा के पास, और ब्रह्मा बाबा को देखते देखते, ओम ध्वनि सुनते सुनते, वही जो 3 दिन पहले सपन में देखा था वो साक्षात्कार होने लगा। तो वो श्री कृष्ण के साथ रास विलास करते रहे। बाद में अपने पिताजी को बोला, मैं तो ये स्थूल पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, हम तो ज्ञान अमृत पीने जाएंगे और योगिनी बनेंगे। तो भगवान के प्रति कितना उसका समर्पण बुद्धि देखो। छोटे भविष्य में क्या होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं, बाबा के पास आए तो बाबा ने समझ लिया ये हमारा सपूत बच्चा है। कुछ दिन बाद दादी ने, तब तो दादी नहीं, वो मैंने उस टाइम रामा नाम थे, वो जेवर आदि पहन के, रंगीन कपड़ा पहन के बाजार में आए। वो बाजार के ऊपर बाबा का घर था, तो वहाँ देखा, फिर उन्होंने बुलाया। तो देखो बाबा ने उसको पूछा, तुम कोट पैंट वालों को शादी करेंगे ना? पीताम्बरी। उसको समझ में नहीं आया क्या चीज़ है। फिर बाबा ने समझाया। उसी टाइम उसको लगन लग गया, ये रंगीन कपड़ा जेवर आदि सब कुछ छोड़ के ऐसा छोड़ दिया, कभी यार मुख भी मोड़ के देखा नहीं। अभी आप देखो, थोड़े दिन में वहाँ जो ओमनिबास में हमारा स्कूल बोर्डिंग खुला था, उसका वो टीचर बन गया। कितना उम्र? 14-15 साल की उम्र में 10-12 साल के बच्चों को पढ़ाने लग गया। उसके बाद भारत विभाजन के बाद भारत में आए, पाकिस्तान भारत हो गए। यहाँ आने के 1 साल के बाद
जापान से निमंत्रण आए, वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है, उसमें प्रतिनिधि करने के लिए बाबा ने भेज दिया। वहाँ से सफलतापूर्वक सिर्फ जापान नहीं, हांगकांग गए, मलेशिया गए, सिंगापुर गए, उधर से एकदम शांति दूत बनकर आ गए, सारे दुनिया को बाबा का मैसेज देकर। मैसेंजर बन के गया, भेजा था ना बाबा ने। उसके बाद देखो वहाँ रुका नहीं, ये हमारे यज्ञ चलते चलते विदेश की सेवा भी शुरू हो गए। 1977 में दादी प्रकाश मणि जी को विदेश का निमंत्रण आया। पहले जर्मनी गए, जर्मनी से फिर लंदन आए। लंदन में कुछ दिन रहने के टाइम उनके दादी के एक छोटे बचपन के सहेली, वो अमेरिका में रहते थे, उन्होंने निमंत्रण दिया जो आप इधर एक बार आके घूम के जाओ। वो बहन का UN ऑफिस के साथ बहुत कनेक्शन, क्लोज रिलेशन थे, उनको दादी को वहाँ लेके गए। दादी जब वहाँ गए 3 मिनट साइलेंस सबको कराया और उन्होंने देख लिया इनके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर है। और दादी जी को सारे घुमा के दिखाया। दिखाने के बाद देखा वहाँ सारे देश का झंडा है। तो दादी जी वहाँ ही दृढ़ संकल्प किया जो यहाँ भी हमारा बाबा का झंडा होना चाहिए। फिर दादी जी को फिर लंदन आना है। दादी जी संकल्प किया यहाँ बाबा का चमत्कार भी होना चाहिए। तो जैसे फ्लाइट में बैठा लंदन के लिए, फ्लाइट माने भूमि छोड़ के ऊपर उठ रहे, सारे अमेरिका ब्लैकआउट हो गए। डेट कौन सी थे? 7777, 7 जुलाई 1977, 1977 साल। सभी बोले क्या, कुछ भी कारण नहीं, कैसे हो गया? प्रकाश मणि उड़ गए, यहाँ अंधेरा हो गए। फिर दादी जी वहाँ रुके नहीं, वहाँ से भारत आए और 2-3 साल के अंदर वहाँ सेंटर खोला न्यूयॉर्क में। सेंटर खुलने के बाद 3 साल के बाद वहाँ ब्रह्मा कुमारी को बुला के UN वहाँ परामर्शदाता एक सलाहकार के रूप में, मुख्य सलाहकार के रूप में उन लोगों का स्थान दिया। अभी आप देखो इसका परिणाम कहाँ तक हुआ। 1984 साल में जब मिलियन मिनट ऑफ पीस का वहाँ से एक क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट निकाला, तब दादी ने यहाँ सारे हमारे BK को काम दे दिया और यहाँ से जो रिजल्ट गया 1984 में दादी जी को शांति दूत पुरस्कार दिया। तो क्या बोला था, मेरे राह पर चल के देखो, तुम्हें शांति दूत बना ना दूँ तो कहना। है तो पहले से शांति दूत, लेकिन संसार भी उसको ऐसे अवार्ड से सम्मानित किया। दूसरा तो दादी जी जो जब फ्लाइट में बैठे तब उन्होंने क्या सोचा, 1 सेकंड में अशरीरी हो गए और अशरीरी होने के बाद बाबा का समर्पण कर दिया, जो बाबा यहाँ कुछ करके दिखाइए। तो हमारा फकीर का मतलब क्या है, 1 सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाना, बेघर हो जाना। जब उनको पास समर्पण कर देते हैं वो करण करावनहार है। यहाँ फकीर का अर्थ और थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। जब शरीर से हम अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, पहला जो लेसन हमें आत्मा का परिचय दिया, ये तो एक फकीर का उदाहरण हुआ। उसके आगे भी कर्तव्य क्या है, वो करण करावन हर इस शरीर द्वारा करा रहे और हम क्या है, निमित्त मात्र। उस टाइम पहला दिन क्या लेसन दिया, शरीर पहले सोचते थे मैं शरीर हूँ, अभी क्या सोच रहा हूँ, ये शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। उसके बाद भी सिखा रहा है क्या, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये लोन लिया हुआ है।
थोड़े दिन ये कार्य करने के लिए इसको संभालना, ट्रस्टी बन के संभाल रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट है तो कितना गरीब से गरीब बन गए। पहले सोचा था शरीर भी मेरा है, ये भी मेरा नहीं है, ये ट्रस्टी संभाल रहा हूँ। तो ऐसा ये हमारे बड़े ने करके दिखाया। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। 99 और 2000 का जब चक्र चल रहे थे, विनाश की सब तैयारियाँ बा कुछ जैसा ही है, और हो ये संसार रहेगा या नहीं रहेगा, सबके मन में ऐसा द्वंद्व चल रहे थे। तो 99 में दादी को तबीयत बहुत बिगड़ चुके थे। प्राय 1-1.5 महीना ऐसा होते होते दादी जी का संदेश आया कि संदेशी के द्वारा जे बाबा के कमरे में रात को पानी चार्ज करके रखो, फिर अमृत वेला फिर से योग करके चार्ज करके फिर दादी जी को पिलाए। उसमें ऐसा करते करते हमारे संजय भाई है ना, इनके ड्यूटी लगाए थे और वही रोज़ रखता था, और अमृत वेला योग करके वहाँ से लेके दादी को पिलाते थे। दादी जी ठीक हो गए। ठीक होने के बाद जनवरी महीना आ गए। दादी जी को संकल्प आया क्या, ये शरीर कब तक है, क्योंकि यहाँ जितने भी डॉक्टर थे ना, सब ने उस टाइम हाल छोड़ दिया था, लेकिन किसको रखना है वो तो ऊपर वाला जाने। फिर दादी जी एक छोटा मीटिंग में बड़े बड़े बहनों को बुलाया और एक संकल्प रखा। बाबा के कमरे में गया उस दिन, बोला ऐसा हो सकता है क्या, एक साथ लाखों जन को भगवान को संदेश देना है। सारे बड़े बहनें जो थे, इतना तो लाखों व्यक्ति इकट्ठा होंगे, ऐसा एक साथ संदेश देंगे, ऐसा तो आज तक किया नहीं कोई। फिर हमारे जो सरला दीदी है ना अहमदाबाद वाले, तो उन्होंने ये बात को स्वीकार कर लिया और सिर्फ 5 हफ्ते में, जनवरी पहले बात है, जैसे दिसंबर में हमारा बाबा का प्रोग्राम हुआ, जनवरी 1-2 में उन्होंने मीटिंग रखे और 5 हफ्ते में सरला दीदी वहाँ लाखों से भी ज़्यादा लोग को इकट्ठा करके प्रोग्राम करके दिखाया। तो किसकी कमाल है। दूसरा, इसको कॉपी करके सिर्फ यहाँ रुके नहीं, बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई, अलग अलग स्थान पे भारत में, और ऐसा बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ। लास्ट में जो प्रोग्राम हुआ 2003 में, कहाँ, कलकत्ता में, उसको 1 महीना पहले यहाँ वहाँ सेवा के लिए भेज दिया था और वहाँ 3 दादी इकट्ठे पहुँचे। वहाँ सबसे बड़ा प्रोग्राम 3 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। तो एक साथ जो हम लोग एक व्यक्ति एक जन को समझा नहीं पाते हैं, एक साथ ऐसा इतना लोगों को कैसे करेंगे। तो ये क्या है, दादी जी जब बाबा के कमरे में जाते हैं, एकदम अपने आप को फकीर बना देते हैं, अपने आप को विलीन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बाबा जो करना है करो। तो उसका संकल्प क्या होता है, एकदम फलीभूत हो जाता है। अभी देखो तो उस टाइम तो मीडिया आदि कुछ इतना प्रभाव नहीं थे, अभी तो मीडिया है, सब कुछ जान गए, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जानकी दादी का उदाहरण देता हूँ। जानकी दादी को आप जानते हैं, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड बोला है। वो कैसे है, वो अपने आप को बाबा के ऊपर समर्पण करके एकदम बेघर हो जाते हैं। जब उसको ऊपर से लगा के उसमें गुस्सा भी देता है, कभी प्रलोभन भी देता है, कभी कुछ करते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट देखता है डेल्टा स्टेज। कैसे हुआ पूछा था दादी जी को। दादी जी क्या बोलते हैं, मैं तो भगवान के ऊपर समर्पण करके घर से निकल जाता हूँ, मुझे पता नहीं है क्या लोभ होता है क्या है। तो उस टाइम ये BBC न्यूज में भी दिया था, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, ब्रह्मा कुमारीज वन लेडी, दादी जानकी। दूसरा,
अब देखेंगे यूरी गेलर और दादी जानकी, वो एक साइकेट्रिस्ट, और दादी जानकी ये साइलेंस पावर में आर्टिस्ट, तो दोनों का एक गैदरिंग रखा था। वो साइकेट्रिस्ट क्या करते थे, बहुत सारे चमत्कारी करके दिखाते थे। जब हम लोग को टीवी में उस टाइम दिखा था डायरेक्ट, जो मूली बीज होता है ना, वो पैकेट खोला, 3-3 मिनट का सेशन दे दिया था। ये 3 मिनट में क्या करता है, दादी जी 3 मिनट में क्या करते हैं, 4000 का एक हॉल था और बड़े बड़े VIP उसमें बैठे थे। वो साइकेट्रिस्ट का तो बहुत सारे महिमा करके जो जो बचपन से किया है उसको सुनाया। सुनाने के बाद उन्होंने किया क्या, मूली का बीज का एक पैकेट काटा, हाथ में रखा, हाथ के रख के पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया और 3 मिनट के अंदर मूली का बीज को अंकुरित करके जर्मिनेट करके दिखाया। लास्ट में छोटा सा चीज़ तो कहीं दिखाना ही पड़ता है, फिर उन्होंने बोला जी बड़ा करके इसको दिखाओ। सभी ने ताली मार के संबोधित किया। उसके बाद दादी जानकी जी का बारी आया। दादी जानकी 1 सेकंड में डिटैच हो गए, दृष्टि देता रहा और देते 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 एकदम लीन हो गए। उस टाइम दिखाया था दादी जानकी तो एकदम स्टील एकदम मरे हुए है जैसा, एकदम मूर्ति जैसा, और वो बीच बीच में ऐसा शेकिंग हो रहा है। कौन, यूरी गेलर, वो शेकिंग हो रहे हैं। आज तक उसको परिचय नहीं था, वो खुद कौन है और परमात्मा कौन है उसको महसूस हो रहा है। और 3-4 बार ऐसा शेकिंग होने के बाद 3 मिनट का जो उसका ये होता है वो पूरा हुआ। दादी जी तो स्टिल बैठे हैं। फिर इनको बोला आपका ये 3 मिनट में क्या अनुभव है हुआ, शेयर करो। उन्होंने बोला ऑडियंस जो 4000 लोग ये VIP बैठे हैं वो लोग एकदम साइलेंस है, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई टू आवाज़ भी नहीं। और मेरा ये 3 मिनट के अंदर हलचल शुरू हो गया। मैं खुद तो अपने आप को साइलेंस नहीं कर पाया। ऐसा ऐसा हो रहे थे, 2-3 बार किया है, हम लोग उस टाइम देख रहे थे। तो मैं तो अपना पॉजिटिव पावर से इसको अंकुरित कर दिया, लेकिन पब्लिक को हमने साइलेंस नहीं कर पाया। ये प्राय 3-4 मिनट बोलने के बाद तब दादी जी होश में आया। माने बेहोश नहीं, बेहोश से होश नहीं, वो है। तब दादी जी को मैंने सब ने बोला आपने क्या कर दिया इस टाइम, क्या देखा? तो दादी जी ने थोड़े शब्दों में उत्तर दिया, मैं तो यहाँ नहीं थे और इसको जो देख रहा हूँ इसको भी नहीं देखा, शरीर को नहीं देखा, इसके आत्मा को देख रहा। और ये आज तक इनको भगवान का परिचय नहीं मिला। अभी सच्चा टाइम है, इनके साथ ये जो जितने भी सारे सब सभा में बैठे हैं सबको बाप का टचिंग हुआ। उस टाइम कौन आए थे? दादी के शरीर में कौन आए थे? बाबा बोलते हैं ना कोई ऐसा कार्य होता है तो मैं जाके प्रेरित करता हूँ, वह सबको सकाश दे देता हूँ। दादी तो थे नहीं, कौन किया ऐसा कार्य? अपने आप को समर्पण कर देते हैं, फकीर हो जाते हैं। तो ऐसा बड़े बड़े कार्य जब होता है तो अब देखकर हमें भी क्या लगता है, तो हम भी ऐसा बेघर हो जाए, फकीर हो जाए, तब बाबा का कार्य कुछ होगा। एक स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देता हूँ। खाने को नहीं, गेरुआ बसन वस्त्र है, भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी, उधर कामाख्या लेकर कच्छ भुज तक
वो सारे पैदल विचरण किया है। लास्ट में जब कन्याकुमारी पहुंचा, उस टाइम विदेश से निमंत्रण आया था, जो चिकागो शहर की बात है ना, 1983 स्वामी विवेकानंद जब गए 83 में, वहाँ सारे विश्व में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था। भारत का से प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत लोग विवेकानंद को चुना, और वो चेन्नई का जो राजा थे, इनके पास तो कुछ नहीं था। 83 में, वो तो 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ा है। 1893 हाँ, 1893 हाँ, 1893 सन, हाँ, जो भी भूल हो गया। अच्छा तो वहाँ के जो राजा, उनको देखा, अरे ये तो बहुत प्रतिभाशाली है, तो उन्होंने सारे बंदोबस्त करके शिप का बुकिंग करके भेजा। वहाँ जाके जो भी हुआ, विवेकानंद ने अपने आप को समर्पण कर देता है। पहले उसका जो गुरु है, रामकृष्ण हो जो ऐश्वरिक शक्ति हैं, उनके पास समर्पण कर देता है। करने के बाद वहाँ जो भी हुआ, पहले हमारी जो धर्म पुस्तक रखा था ना, गीता को लास्ट में रखा, बहुत छोटा, और सबका बड़ा बड़ा ऐसा। तो वहाँ जाके पहले वहाँ का जो सिस्टम है फॉरेन कल्चर का, लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसा बोल के संबोधन करता है। इन्होंने क्या बोला, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। एक ही बात में तालियां बजते रहे। 1 मिनट का टाइम दिया था, फिर उसको 5 मिनट बढ़ाया। 5 मिनट होने के बाद वहाँ का जो 5 दिन का सेशन चल रहे थे, उसमें सब में भाग लेने के लिए इसका इजाज़त मिल गई। तो क्या पहले समर्पण कर देता है। वो जब भारत में फिर लौट के आए, वही महाराजा, राजा के तो सब उनके चरण में झुकते थे। उन्होंने क्या किया, साष्टांग प्रणिपात, माने एकदम सो के विवेकानंद को सम्मान जनाए। तो बाबा क्या बोलता है, मेरे पथ पर चल के देखो, तुम्हें शांति दूत बनाना। दूत तो कहना, ये शांति दूत क्या है? ये शांति करता कौन है? बाबा है ना। उसका मैसेंजर बनकर हम सभी कार्य कर रहे हैं। अभी 19 तारीख के मुरली में क्या था, तुम लोग अब क्या बन गए, एकदम फकीर बन गए ना। द्वापर से जन्म लेते लेते क्या है, अभी कुछ नहीं, कंगाल हो गए। बहुत जन्म हम भटकते हैं, रहते हैं, और भक्ति करते करते भगवान का एक क्षण दीदार करने के लिए, उसका महावाक्य सुनने के लिए, कुछ आशीष पाने के लिए मंदिर में भी जाते थे, भक्ति करते थे। वहाँ जाके बेगार बन जाते हैं। मंदिर में क्या बोलते हैं, हमें धन दो, पुत्र दो, आयु दो, निरोगी काया दो, सब खाली दो दो दो। यहाँ भी जब कोई एप्लीकेशन लिखते हैं ना, आई बेग मोस्ट रेस्पेक्टफुली, हम बेग भिक्षा मांगते हैं, तो सब भिखारी बन गए। तो भिखारी को कैसे अमीर बनाएंगे? तो बाबा अभी हम लोग को हर दिन रोज अमृत वेला से लेके ज्ञान अमृत पिलाना शुरू कर देते हैं, योग में बिठाते हैं। और अमृत क्या होता है? अमृत को सुधा बोलते हैं। ये गीता में भी है। ये ज्ञान अमृत पीने से क्या होगा, हमारे जीवन कायाकल्प हो जाएंगे। गीता का एक दूसरा नाम है त्रिसंध्या। गीता का नाम कितना है पता है? 18 नाम है। उसमें एक नाम है त्रिसंध्या। त्रिसंध्या मतलब
तीन युग का जिस टाइम मिलन होता है उसको बाबा ने क्या बोलता है, संगम युग। इसी टाइम बाबा हर बच्चे को ज्ञान अमृत पिला रहे। ज्ञान अमृत पिला के जो फकीर बन गए थे वो धीरे 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 अमीर बना रहे। कैसे? पहले तो हम अपने आप को भूल गए थे, आत्मा का परिचय दिया। आत्मा का जैसा परिचय मिला तब क्या हो, हमें भविष्य के लिए हर कदम में पदम कमाई करके डेवलप करना है, अमीर बनना है। और यहाँ वहाँ जो यूरी गैलरी के टाइम दादी जानकी को पूछा था आपने कैसे किया, ये जो स्टेज है कैसे प्राप्त किया। दादी जानकी एक माने एकदम सहज सरल जवाब उनको दिया था, हमने कभी टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट नहीं किया। यहाँ भी बाबा क्या बोलता है, तुम्हारा हर क्षण जो है, हर माने एक मिनट भी व्यर्थ न जाए, साधारण भी संकल्प न हो, एकदम ऊंची महान बाबा जैसा सर्वशक्तिमान सर्वोच्च माने परे परे स्थान में रहते हैं, ऐसा तुम्हें भी ऊंची स्थिति में रहकर ऊंचे कर्तव्य करके सबके सामने आदर्श दिखाना है। बाबा जैसा अब देखिए, ब्रह्मा बाबा पहले जब ज्ञान में साक्षात्कार हो गया उसको तो पता नहीं था, एकदम अपने बिजनेस में नवाब थे। जैसा साक्षात्कार हुआ उनको क्या लगा, ये तो गधा ही है। तो इसको छोड़ के बाबा ने ज्ञान अमृत पीने के लिए इधर आ गए, उधर धंधा भागीदार को दे दिया। और यहाँ सारे जो चल अचल संपत्ति थे वो भी रखा नहीं, उन्होंने क्या किया, ट्रस्टी बना के सब उनको समर्पण कर दिया। तो क्या हो गया, फकीर हो गए ना। तो भगवान क्या कर दिया, उसको फकीर से विश्व महाराजन बना दिया। तो ऐसे जब हम यज्ञ का हिस्ट्री का कुछ कुछ इंस्टेंट हमें भी लगता है ना, इससे मुझे प्रेरणा मिलता है, तो हमें भी फकीर से आमिर बनने का एक प्रोत्साहन मिलता है। जो ऐसा किया तो ऐसा हमें भी करना है। इसीलिए बाबा बोलते हैं फॉलो फादर। ब्रदर सिस्टर जो करके दिखाया वो भी तो उसको भी रिगार्ड दो, लेकिन सर्वोच्च एक परमात्मा जिसको निमित्त बनाया, ब्रह्मा बाबा कैसे किया, कैसे उन्होंने फकीर हो गया। वो गीता के जो प्रतिज्ञा है, मेरे लिए तुम गालियाँ सुन के देखो, तुमको क्या बना दूँ, हैं? गुलाब नहीं, कीर्तिमान बना न दूँ तो कहना, कीर्तिमान कीर्तिमान। तो ब्रह्मा बाबा जब आए थे कितना गालियाँ खाए थे, हैं? जो अपना थे वो सब दुश्मन बन गए। तो इसीलिए इस मार्ग में चलते टाइम कोई भी कुछ बोले, अरे ये कहाँ फंस गए। उस दिन बोला था ना, ब्राह्मण चलते चलते फंस गए, था तो नवाब, यहाँ के कैसे हो गए। लेकिन वो फंसा मतलब दलदल में नहीं, ये दलदल से निकालने के लिए बाबा का हाथ पकड़ा। हमारे तो ऊपर एक सिर्फ बाल दो बचा थे, अभी बाबा ने पकड़कर ऊपर खींच लिया। अभी यहाँ जैसा सुखमय जीवन और कहीं नहीं है। तो इसीलिए बाबा के इस पर राह पर चले तो हमारा फकीर से जीवन, फकीर चांद से आमिर चांद बन जाएंगे। ओम शांति।